हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस ट्री ऑनलाइन पोर्टल। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लाई ट्रिक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ट्रिक्स में ऐसा नहीं है कि कुछ आपको जादू करके दिखाऊंगा मैं, बस आपको एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जिनको आपने बड़ा ध्यान से समझना है। मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके जाऊंगा। ठीक है जी। इस चीज़ में तो इससे पहले हमने 2 क्लासेस और ली थी फंडामेंटल्स की, जिसमें हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, नंबर्स क्या क्या होते हैं उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। और सेकंड क्लास में हमने देखा था जो मेन जो चीज़ें चाहिए होती है, जो मेन आपको फंडामेंटल चीज़ें चाहिए होती हैं कैलकुलेशंस को करने के लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट। तो आई होप आपने कुछ स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद भी किए होंगे। ठीक है, तो उसका हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन भी करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो सबसे पहले देखो, मल्टीप्लाई मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इसी का ही होता है बच्चे। कैलकुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो मल्टीप्लाई का ही रहेगा। क्योंकि एडिशन आप सभी कर लोगे, माइनस आप सभी कर लोगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक तो टेबल आने चाहिए, फिर स्पीड, एक्यूरेसी रहनी चाहिए साथ में। तो मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला रूल इसमें हम देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50। मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, कि किसी नंबर को 50 से किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, किसी नंबर को 50 से किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो जी, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, मान लो 48 इंटू 50 करना है मुझे, या फिर 66 इंटू 50 करना है। सिमिलरली मान लो अगर मुझे करना हो 28 इंटू 50, 47 इंटू 50, 39 इंटू 50। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, कुछ नंबर्स को 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ध्यान से समझना बच्चे। ठीक है, अब देखो, एक तो तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 का 0 लिखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सभी आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, 0 का 0 लिखो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होते हैं कि मल्टीप्लाई ना करें, कुछ और ऐसा करें जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो वो किस तरीके से हो सकती है कि ये जो 45 इंटू 50 है, क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 48 इंटू 100/2। हाँ जी, क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 48 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 2 क्या होता है बच्चे, 50 होता है। समझ रहे हो ना बात को। और यही डिवाइड बाय 2 अगर मैं यहां से काट के यहां पे लिख दूं तो एक ही बात है। ठीक है, यही 2 मैंने क्या किया है, यहां पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो 48 को 2 से डिवाइड करना मतलब मुझे क्या करना है, 48 का आधा करना है। डिवाइड बाय 2 करने का मतलब क्या होता है कि मुझे उस नंबर का क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, तो 42 का अगर आप आधा करते हो तो कितना बनेगा, 24। 48 का आधा करते हो कितना बनेगा, 24। और इंटू 100 करना बड़ा इजी होता है। ठीक है, इंटू 100 करना तो बहुत इजी होता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसका जी, 2400। आंसर क्या रहेगा इसका, 2400। ठीक है, यानी कि आपने करना क्या है कि अगर किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप उस नंबर का आधा कर दो, हाफ कर दो और आगे 2 0 लगा दो। यही किया ना हमने, नंबर का आधा किया, आगे 2 0 लगा दिए। समझ रहे हो, जैसे 48 इंटू 50 है, इस नंबर का आधा किया तो 24 और आगे 2 0 लगा दिए। ठीक है, ऐसे ही 66 इंटू 5 करना है तो कैसे करोगे बच्चे, 66 का आधा करोगे, 66 का हाफ कितना होता है जी, 33। हाफ ऑफ 66 इज 33। और आगे आप क्या करोगे, 2 0 लगा दोगे। है ना, कितना आसान है। ऐसे 28 इंटू 50 कितना होगा, 28 का आधा करोगे जी, कितना बनेगा, 14 और आगे 2 0 लगा दोगे। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर 47 का आधा करते हैं, 47 का आधा करते हो तो कितना बनेगा, 23.5। 23.5। आगे जब 2 0 लगेंगी तो 1 0 क्या करेगी जी, पॉइंट को कैंसिल कर देगी। 1 0 क्या करेगी, पॉइंट को कैंसिल करेगी और 1 0 आगे लग जाएगी। ठीक है, 1 0 पॉइंट को कैंसिल करेगी और 1 0
आगे लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो 39 इंटू 50 करोगे तो 39 का आधा कर लो फटाफट, 19.5 यही रहेगा ना। तो 19.5 लिखोगे तो पॉइंट से एक जीरो खत्म हो जाएगा और एक जीरो आगे लग जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि हाँ भाई स्पीड इंक्रीज हुई है। आपने मल्टीप्लाई बाय 50 नहीं किया, आपने नंबर का आधा किया और उसको क्या कर दिया, आगे 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब देखो ये वाला जो यूज है ये 2 डिजिट पे भी होगा, 3 पे भी होगा, 4 पे भी होगा, 5 पे भी होगा, हर जगह यूज होगा। देखो जी, मान लो ऐसे आ जाए 126 इंटू 50। अब मेरे ख्याल से मुझसे जल्दी आंसर निकाल सकते हो आप, क्योंकि 126 का आधा करोगे तो ये देखो 2 से डिवाइड करके देखो 6 इंटू 2 12 और 3 और आगे 2 जीरो। समझ रहे हो ना बात को। कोई भी नंबर आ जाए मैं रैंडमली लिख देता हूं 16843 इंटू 50 कितना आएगा जी। 16 का आधा करोगे तो 8, 8 का आधा करोगे तो 4, 4 का आधा करोगे तो 2, तो 3 से अगर डिवाइड बाय 2 करते हो तो 1 से कैंसिल होगा और क्या आएगा 0.5। 3/2 क्या आता है 1.5। तो 0.5 को आप क्या करोगे 5 लिखोगे और आगे एक जीरो। ठीक है, 5 लिखोगे और आगे एक क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। मतलब 16843 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है जी 84210। समझ आ गया सभी को। मतलब लेफ्ट साइड से ही कैलकुलेशन शुरू कर दी हमने लेफ्ट साइड से ही कैलकुलेशन शुरू कर दिया। एक और सवाल देखो जी, मान लो ऐसे आ जाए कि 375 मल्टीप्लाई बाय 50। तो बड़ा आसान है ये क्वेश्चन भी। आप क्या करोगे जी, ये देखो 2 से कैंसिल होगा तो 1, 1 कैरी, 8 से कैंसिल होगा फिर 1 कैरी, 7 से कैंसिल होगा फिर 1 कैरी, तो 0.5 आएगा आगे। तो आगे क्या लिख दोगे 5 एंड 0। मतलब 375 इंटू 50 इज इक्वल टू 18750। ठीक है, 18750। तो आई होप आपको पहली ट्रिक अच्छी लगी होगी, मल्टीप्लाई बाय 50 किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो सेकंड में एक चीज समझना, जैसे मल्टीप्लाई बाय 50 है बच्चे हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो कर सकते हो। अब आप कर सकते हो कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय 5 भी कर सकते हो। अब आप कैसे कर सकते हो, एक जीरो ही तो खत्म करना है कि नहीं। जैसे कि देखो मान लो मेरे पास नंबर आ गया 68 इंटू 5 या फिर 32 इंटू 5 और 52 इंटू 5 या फिर 27 इंटू 5 या फिर 35 इंटू 5। मुझे क्या करना है, किसी नंबर को करना है मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, हेडिंग क्या दे देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5 तो बड़ा आसान है बच्चे। मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, जैसे 68 इंटू 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 68 इंटू 10 बटे इंटू 10 डिवाइड बाय 2 है ना। ये 68 है, सॉरी 68 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 2 अगर मैं कैंसिल कर दूंगा 68 से तो ये बनेगा 34 और आगे क्या लगेगा एक जीरो। जैसे मल्टीप्लाई बाय 50 में 2 जीरो लगाते थे तो मल्टीप्लाई बाय 5 में एक जीरो लगेगा, 50 का एक जीरो उड़ गया। ठीक है, तो चलो करते हैं। 34 करेंगे इसका आधा तो साथ में एक जीरो लग जाएगा। ये वाला आंसर क्या होगा, आप खुद निकालने की कोशिश करो बच्चे। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप इसको अभी वीडियो को पॉज करो और सभी निकाल दो, क्योंकि आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो चलो करते हैं। 32 का आधा करेंगे तो 16 आएगा, आगे जीरो। 52 का हाफ करेंगे तो 26 आएगा, आगे जीरो आ जाएगा। 27 का हाफ करोगे बच्चे तो कितना बनता है 13.5, यही बनता है ना। और अगर आगे आपको जीरो लगाना है तो जीरो सिंपली क्या करेगा, आपका ये पॉइंट खत्म कर देगा। ठीक है जी, तो कितना बनेगा 135। सिमिलरली 35 इंटू 5 क्या होगा 75, 175। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए बच्चे, जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए, घबराना नहीं है आपने बस। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि 825 इंटू 5 करो कितना होगा, तो कोई इश्यू नहीं है, 2 से डिवाइड करना है मुझे। 8 को करेंगे तो 4 बचेगा, 2 को करेंगे तो 1 बचेगा, 5 को करोगे तो 2.5 आएगा। तो बस ये आ गया आंसर 4125। कितना आएगा 4125। आई होप समझ आ रहा होगा सभी को मल्टीप्लाई बाय कैसे करना है। 3 डिजिट है, 4 आ जाए 5 आ जाए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मान लो अगर ऐसे आ जाए 86325 इंटू 5 करना है आपने,
तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 8 का क्या बनेगा 4, 4 का 3, यहाँ पे 1 आएगा और ये 12 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2.5। तो आंसर क्या रहेगा 4 3 1 6 2 5। है ना कितना आसान। ठीक है, बहुत ही इजी रहेगा ये निकालना। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना बहुत इजी है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, थर्ड नंबर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 25। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25। तो मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है, मान लो 36 इंटू 25। ठीक है, 46 इंटू 25। ठीक है, उसके बाद 67 इंटू 25 है। उसके बाद 48 इंटू 25 है। ठीक है, अब 25 से मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, एक और नंबर लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लिख देते हैं। मान लो 375 इंटू 25 है। ठीक है, अब होता पता है क्या है, 25 से मल्टीप्लाई करने की एक खास बात होती है कि जब भी हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो टेबल पढ़ो 25 का, 21 इंटू 1 25, 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 4 100। ऐसे ही 25 इंटू 5 125, फिर 150, फिर 175, फिर 200, फिर 225, 250, 275, 300। मतलब एंड में क्या आ रहा है 25 50 75 100। ऐसे ही हो रहा है ना, 25 50 75 और 00 मतलब 100। ठीक है, तो यही चीज का हम फायदा उठाएंगे यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करना एक्चुअल में होता क्या है, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है 36। ठीक है, 36 इंटू 100 डिवाइड बाय 4। ठीक, तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा कैंसिल हो जाता है तो आगे 2 जीरो लगा दो। 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो आगे क्या करेंगे, हम 00 लगा देंगे। ठीक है, लेकिन हर एक नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता बच्चे, है ना। हर चौथा नंबर, हर फोर्थ नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होता है, तो बाकी के 3 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो कैसे करना है ध्यान से समझना। 36 इंटू 25 करना है, तो मैं इस नंबर को डिवाइड बाय 4 करूंगा, तो 9 से कैंसिल होगा, पूरा कैंसिल हुआ है तो आगे 2 जीरो। ठीक है, आगे क्या कर दिया 2 जीरो लगा दिए। ऐसे देखो, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये 1 से कैंसिल होगा, ये भी 1 से कैंसिल होगा, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर बचेगा, समझ रहे हो क्या रिमाइंडर बचा है, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जो 2 रिमाइंडर बचा है उसको मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो। ये जो 2 रिमाइंडर बचा है इसको मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो, कितना बनेगा 50 आंसर। ठीक है, 2 इंटू 25 कितना हो गया 50 हो गया वो आंसर। ऐसे ही देखो 67 इंटू 25 करना है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1 2 कैरी, फिर 6 से डिवाइड होगा 24 तक 3 कैरी, तो 3 जो कैरी हुआ है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 25 कितना होगा 75। ठीक है, कितना हो जाएगा 75। ऐसे 48 इंटू 25, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 12, पूरा कैंसिल हो गया है तो आगे 2 जीरो, पूरा कैंसिल हो चुका है तो आगे क्या आएगा 2 जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। ऐसे ही देखो, इस नंबर को अगर आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखो 375 है तो 9 इंटू 4 क्या होता है 36, 1 कैरी, फिर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 3 कैरी बचेगा, और जो 3 कैरी बचा है उसको मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आएगा 75। ठीक है, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी आपकी। ठीक है, और नंबर जितना मर्जी बड़ा हो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 9354 इंटू 25 अगर आपने करना है तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। चाहता हूं मैं आपको कि अभी आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ, 9354 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, आंसर अपना करके उसके बाद मेरे आंसर के साथ एक बार मैच कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखो, डिवाइड बाय 4 करोगे तो देखो 2 से कैंसिल, 1 कैरी, फिर 3 से कैंसिल, 1 कैरी, फिर 3 से कैंसिल, 3 कैरी, फिर 8 से कैंसिल,
और 2 कैरी होगा तो 50 आ जाएगा। एक बार चेक करके देखो क्या आपका सही है। 233850, 233850, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 25 करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत इजी काम होता है। क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो मल्टीप्लाई का रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसका यूज कहाँ होगा, इनका यूज भी हो सकता है और उसका यूज कहाँ होगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 11। तो मल्टीप्लाई बाय 11 का जो यूज है ना वो होगा बच्चे मेंसुरेशन में, ठीक है। मेंसुरेशन 2D में, मेंसुरेशन 3D में इसका बहुत यूज होने वाला है। कहाँ यूज होगा इसका वो भी देख लो। जैसे आपको पता है कि सर्कल के साथ एसोसिएटेड कोई भी अगर वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उसके साथ पाई जरूर लगता है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। मल्टीप्लाई के साथ पाई के साथ जब भी कोई चीज आती है, सर्कल के साथ जब भी कोई फॉर्मूला बनता है तो पाई जरूर लगेगा। जैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, सर्कल का एरिया πr², उसके बाद सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh, उसका वॉल्यूम होता है πr²h, पाई आ रहा है ना। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, तो पाई है ना उसमें, ठीक है। हेमिस्फेयर का जो अपना वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 πr³, है ना। उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। इस तरीके से तो पाई हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, 2 × 11/7। 2 तो देखो कैंसिल हो जाता है आगे वैल्यूज के साथ, बट 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 एक प्राइम नंबर होता है जो किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, या फिर बहुत रेयर है कि वो कैंसिल होगा। यानी कि 11 से मल्टीप्लाई आपको हर बार ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 11 से आप हर बार मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 11 से मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है। स्पीड के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करना मल्टीप्लाई, देखो जी, मान लो ऐसे आ जाए 23 × 11, 42 × 11, 63 × 11, 81 × 11 आ जाए मान लो, या फिर 34 × 11 आ जाए। सिंपल नंबर लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है। आपको मैं सारे नंबर करवाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब ये कंसेप्ट खत्म होगा तो किसी भी नंबर से आप 11 को मल्टीप्लाई कर सकते हो रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिजिट्स। मतलब आप 2 डिजिट को भी कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए। हालांकि 4 डिजिट से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा का भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि सेम रहेगा कंसेप्ट। तो कैसे करेंगे बच्चे, अगर तो छोटे छोटे नंबर हैं तो 11 से मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है कि 23 × 11 है तो 2 लिखा 3 लिखा, 2 लिखा 3 लिखा, और उसके बाद 2 और 3 दोनों को ऐड कर दिया, 2 + 3 कर दो, कितना आएगा 5, तो 5 सेंटर में लिख दो, ठीक है। 23 × 11 कितना होगा 253, 23 × 11 कितना होगा 253। ऐसे ही देखो 42 × 11 करना है तो 4 लिखा 2 लिखा, और 4 + 2 कितना आ गया 6, तो 42 × 11 कितना हो जाएगा 462। ऐसे ही देखो 63 × 11 6, 3 और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ऐसे ही देखो 81 × 11 कितना होगा 8, 1 और 8 + 1 9। ऐसे ही 34 × 11 कितना होगा 3, 4 और 3 + 4 7, ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में एक डाउट रेस हो रहा होगा कि मान लो अगर 96 × 11 करना है फिर कैसे करोगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, इसको भी कैसे करना है आपने 6, उसके बाद 9 + 6 करोगे तो 15 बनेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने 15 लिख देना है इसमें, आपने 15 को ऐसे लिखना है 5 और 1 पीछे कैरी, ठीक है। 1 पीछे क्या हो जाएगा कैरी, आंसर आएगा 1056। आंसर कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास 1056, ठीक है। कोई भी नंबर आ जाए, जैसे देखो 78 × 11 करना है तो 7 8 और 7 + 8 कितना होता है 15, तो 858 कितना आ जाएगा 858,
ठीक है, कितना आ जाएगा साथ में 858। क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना, कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है आपने। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर 3 डिजिट में आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। अगर मान लो 3 डिजिट में आ जाए तो किस तरीके से करना है वो भी सीख लो। मान लो मेरे पास नंबर है 234 इंटू 11। ठीक है, 234 इंटू 11। ठीक है, तो ऐसा करो जी, 4 का 4 लिख लो। 4 का 4 लिख लिया मैंने, जैसे लिखना था ऑलरेडी। फिर मैंने 4 + 3 करा। ठीक है, मैंने क्या करा, 4 + 3 कितना आ गया 7। ठीक है जी, 4 + 3 करा, कितना आ गया 7। फिर मैंने क्या किया 3 + 2, मतलब जो नंबर्स है ना, जो डिजिट्स हैं उनको पीछे चलते गए और ऐड करते गए। 3 + 2 कितना हो गया 5, कर लिया। फिर ये लास्ट डिजिट बचा हुआ है 2, तो 2 का 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 2 का मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, मतलब पहला और लास्ट डिजिट एज इट इज रहेगा जैसे पहले था, और आपने क्या करना है, बस पीछे ऐड करते जाना है। जैसे पहले 2 डिजिट थे तो दोनों को ऐड करके लिख लिया सेंटर में, अब 3 है तो 2 बार ऐड हो गए। ठीक है, अब 3 है तो 2 बार ऐड हो गए। तो मुझे लगता है कि मे भी कुछ लोगों को समझ ना आया हो, कुछ स्टूडेंट्स को, तो मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा, इसको अच्छे से करेंगे अब की बार। ठीक है, जैसे देखो नंबर, मान लो 3, 4, 5 इंटू 11 करना है मुझे। 345 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 5 का 5 लिखो, उसके बाद 5 + 4 कर दो 9 आ जाएगा, फिर 4 + 3 कर दो 7 आ जाएगा, उसके बाद 3 का 3 एज इट इज लिख देना हमने। 3 का 3 हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मान लो मेरे पास इस तरीके से नंबर आ जाए कि 987 मल्टीप्लाई बाय 11। बड़ा नंबर भी तो आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि छोटे से 2, 3, 4 ही रहेगा, हमेशा बड़े नंबर भी आ सकते हैं। तो अगर बड़े नंबर आते हैं तो किस तरीके से करना है वो भी थोड़ा सा सीखेंगे अभी हम। देखो 7 का 7 लिखेंगे एज इट इज, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद 7 + 8 कितना होता है 15। 7 + 8 कितना होता है 15, तो 5 लिख लो, 1 कैरी हो जाएगा। 5 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 8 + 9 कितना होता है जी 17, तो 8 + 9 होता है 17, और 17 और 1 कितना होगा 18। 17 और 1 कितना होगा 18, फिर 1 कैरी हुआ ना, तो 1 कैरी वो पिछले डिजिट में ऐड होके यहाँ पे 10 लिख दो। पिछले डिजिट में ऐड करके क्या लिख देंगे हम 10 लिख देंगे। आई होप समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा कैसे करना है। 987 इंटू 11 कितना होता है 10857। 10857। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये लो 367 इंटू 11 करके देखो, 546 इंटू 11 करके देखो, है ना, 379 इंटू 11 करो, 9872 इंटू 11 कर दो। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। वीडियो को पॉज करो, पहले इनको सोल्व करो, इनको सोल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट आना। ठीक है, पहले इनको सोल्व कर लो अच्छे से, फिर इनको सोल्व करने के बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बोला था कि स्क्वायर आपने 40 तक याद करने हैं। ठीक है, 40 तक आपने स्क्वायर याद करना है। तो देखो बच्चे 40 तक तो हम स्क्वायर याद कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वाले स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद वाले स्क्वायर कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मल्टीप्लाई। ठीक है, स्क्वायर निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रहेगी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा अपना शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि स्क्वायर को मल्टीप्लाई से कैसे निकाला जाता है, क्योंकि स्क्वायर होते क्या है, मल्टीप्लाई ही तो होता है। जैसे मान लो 26 का स्क्वायर निकालना है तो मल्टीप्लाई ही तो है, मल्टीप्लाई ही तो है। समझ रहे हो ना बात को, और तो कुछ नहीं है ना, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो आप इसको। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर कैसे निकलेगा बच्चे, ध्यान से देखना जरा। ये नंबर है, इसका स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 6 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, कितना बनेगा 36। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा बच्चे
36, ठीक है। उसके बाद देखो जी, उसके बाद ऊपर जितने भी डिजिट हैं सबको आपने क्या करना है, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, फिर अब 2 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 04। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 04। अब याद रखना 1 का स्क्वायर होता है 01, 2 का स्क्वायर होता है 04 और 3 का स्क्वायर होता है 09। 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 09। जी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि मैंने 0 क्यों लिखा है, ठीक है। अभी हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि मैंने 3 का स्क्वायर 09 क्यों लिखा है, ठीक है। अभी बस आप ये देख लो कि हाँ 04 लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपने क्या करना है कि ऊपर जितने भी डिजिट्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर जितने भी डिजिट्स हैं सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 कितना होगा 24। तो 24 को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, 24 को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दियो, एक डिजिट छोड़ के आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। समझ आ गया सभी को। तो कितना आएगा यहाँ पे 6, 7 और 6। आंसर क्या रहेगा 636। आंसर क्या रहेगा हमारे पास जी 676, ठीक है। अब एक चीज समझना बात को, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज मुश्किल लग रही हो, तो इसको मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ आपके लिए। अब सिर्फ 26 का स्क्वायर मत समझना, बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकालेंगे हम इसी हेल्प से। बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर 3 डिजिट के भी निकलेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक और नंबर देखो, मान लो मुझे क्या करना है 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको पिछले वाला मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो बड़ा आसान तरीका बताता हूँ आपको। पहले आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर करोगे, कितना बनेगा 16। तो 6 लिखा 1 कैरी, 6 लिखा 1 कैरी। फिर आपने क्या करना है ऊपर वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम पहले कर रहे थे। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, 40 है ना, और 1 क्या है कैरी है। तो 40 प्लस 1 करोगे तो कितना बनेगा 41, 4 कैरी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है इस वाले नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 25, और 25 में 4 ऐड कर दो, कितना आ गया 29, ठीक है। कितना आ गया 29। तो ये क्या बन गया हमारे पास 54 का स्क्वायर, ठीक है। हो सकता है अभी भी ना समझ आया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो 76 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मुझे क्या करना है 76 का स्क्वायर निकालना है। तो 76 का स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, ठीक है। फिर ऊपर वाले सभी डिजिट्स को मल्टीप्लाई, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 2 क्या होता है 84, और 84 प्लस 3 कितना हो जाएगा 87, 8 कैरी हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और उसके बाद 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 में 8 ऐड करोगे तो कितना बनता है 57, ठीक है। तो 76 का स्क्वायर क्या होगा 5776, ठीक है। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देख लो, टेंशन नहीं लेनी। देखो इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको क्लास के अंदर ही कि आपको मतलब कम से कम रिवाइज करने की जरूरत होगी और आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज, ठीक है। 93 का स्क्वायर निकालना है मान लो, ठीक है। 93 का स्क्वायर निकालना है, तो 93 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। फिर आपने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 कितना होता है 54, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 कितना होता है 54, 4 लिखा 5 कैरी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, और 81 प्लस 5 कितना होता है जी 86, 81 प्लस 5 कितना होता है 86। तो 93 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8649, 8649। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है, समझ रहे हो सभी को, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसी कोर्स का जो लिंक है, ठीक है, वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी ये चीजें समझ सके अच्छे से, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखो, एक और नंबर देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर देख लेते हैं आपकी बार। मान लो 124 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, घबराना नहीं है, 124 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यूनिट प्लेस को अलग करना बस, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 16, 1 कैरी, ठीक है। फिर ऐसा करो इनको मल्टीप्लाई करो, 12 को एक साथ रख लो, 4 को एक साथ रख लो,
तो 12 इंटू 4 कितना होता है 48, और 48 इंटू 2 क्या होता है 96। तो 96 प्लस 1 करेंगे तो 97 होगा, 9 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 12 का स्क्वायर कर लो, आता है ना, 40 तक याद करने के लिए बोला था। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, तो 144 में 9 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 153। हाँ जी, 124 का स्क्वायर देखो कितना इजी है, 15376, कितना है 15376, है ना, बिल्कुल आसान, कोई लिमिट ही नहीं है बच्चे, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी नंबर का स्क्वायर निकालते जाओ। ये देखो एक और क्वेश्चन, 182 का स्क्वायर निकालना है, 182 का स्क्वायर निकालना है। देखो मुझे लगता है आप खुद ही निकाल लोगे वैसे ये, ठीक है, पर जब भी मैं निकाल देता हूं, 2 का स्क्वायर 4, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 2 72, तो 72 का 2 रहेगा 7 कैरी, ठीक है। फिर 18 का स्क्वायर करोगे, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 324, तो 324 में 7 ऐड करोगे तो 331 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 ये चल नहीं रहा है यहाँ पे, ये लिख दिया 33124, 33124, समझ रहे हो ना बात को। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि किस तरीके से हमने चलना है, ठीक है। अब आप ऐसा करो, कुछ नंबर्स के स्क्वायर आप खुद निकालने की कोशिश करो, जैसे 224 का स्क्वायर निकालना है, 193 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ये 9 है, 193 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, है ना, 72 का स्क्वायर निकालो, 98 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो ये नंबर कुछ ये है आपके लिए कि आपने क्या करना है, इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, आपने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का, ठीक है। अभी आपको मैंने तरीका बताया है, देखो मल्टीप्लाई के भाई बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे थे 8 इंटू 2 8 इंटू 3, है ना, तो मल्टीप्लाई से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो। हालांकि इसके शॉर्टकट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन याद रखना ये जो अभी आपको तरीका बताया है ना, इसका कोई रूल नहीं है, एक तरीका बताया है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लो, 11 से लेके अगर आपको 40 तक स्क्वायर याद है ना, अगर 40 तक स्क्वायर याद है तो 11 से लेके 400 तक के स्क्वायर आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो, मान लो अगर मैं कहूँ आपको कि 392 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आप ये भी निकाल सकते हो भाई, आप ये नंबर का भी निकाल सकते हो। देखो ट्राई करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 39 इंटू 2 78, 78 इंटू 2 क्या होता है 156, तो 6 लिखोगे 15 कैरी, ठीक है। उसके बाद 39 का स्क्वायर होता है 1521, हमें याद है ना 39 का स्क्वायर, तो 1521, तो 1521 में अगर मैं 15 ऐड कर देता हूं तो बनता है 1536, ठीक है। तो 153664, 392 का स्क्वायर, कितना टाइम लगा है, सेकंड्स लगे हमें तो करने में, है ना। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते 392 को तो यार ये तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने करी नहीं, हमने एक छोटा सा तरीका सीखा और सारे के सारे नंबर्स का हमने क्या किया, स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। बाकी देखो जो 2/2 मल्टीप्लाई होती है, 3/3 मल्टीप्लाई होती है, यूजलेस होती है वो, बिल्कुल कोई यूज नहीं है। टेबल याद करना हमेशा क्या रहता है, एक अच्छी चीज रहती है, एग्जाम में टेबल्स ही काम आते हैं, बेसिक्स ही काम आते हैं, शॉर्टकट ज़्यादा काम नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट करवाऊंगा, वही चीज़ें करवाऊंगा जो एग्जाम में आप उस जिसको इम्प्लीमेंट भी कर सको, ठीक है। कम सीखेंगे लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा करेंगे हम, ठीक है, कम सीखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा करेंगे। जैसे देखो ऐसा नहीं करना आपने कि आप इतना ज़्यादा सीख लो और इम्प्लीमेंटेशन बस इतनी हो, ठीक है। हमने रिवर्स चलना है, हमने लर्न इतना करना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी रखनी है हमने, ठीक है। इम्प्लीमेंट हम इतना करेंगे, लर्न हम इतना करेंगे, इम्प्लीमेंट हम इतना करेंगे। और ये कब होगा, जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, ठीक है। बेसिक्स जब आपके अच्छे होंगे, आपके जब कंसेप्ट अच्छे होंगे, ठीक है, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। याद रखना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन तीनों में ही, सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई में, दोनों में ही क्या होता है, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये आपको पता होना चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब वो उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, जिससे आप उसको टाइमली कर सको। समझ रहे हो ना बात को,
ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है, मल्टीप्लाई बाय 50 कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25 कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 11 किस तरीके से किया जाता है, और स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं जल्दी जल्दी बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।